क्यों इस क्रिश्चियन अदाकारा ने एक ही हिंदू पति से की थी 3 बार शादी। एक ऐसी अदाकारा जो बचपन से सिंगर बनने का सपना देखा करती थी। इनके दोस्त इन्हें वनस्पति घी के नाम से चिढ़ाते थे। भलाकी खूबसूरत इस अभिनेत्री को एक निर्देशक ने क्यों कहा कि तुम्हारी शक्ल हीरोइन बनने के लायक नहीं है। अभिनेत्री होकर भी इतनी कंजूस कि घर का सारा काम खुद ही करती थी। और क्यों इस अभिनेत्री ने भरी अदालत में कह दिया था कि वो जिस्म बेचकर पैसा कमाती है। क्यों उन्होंने एक ही आदमी से 3 बार शादी की, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा की। माला सिन्हा एक क्रिश्चियन परिवार से थी और वेल एजुकेटेड थी। इसके बाद भी उनकी छवि लोगों के दिल में एक घरेलू महिला की ही बनी रही। 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में ईसाई और नेपाली माता पिता के घर जन्मी माला सिन्हा के बचपन का नाम आल्डा था। इसीलिए बचपन में उनके दोस्त और स्कूल के बच्चे उन्हें डालडा कहकर चढ़ाते थे, जो कि एक वनस्पति घी का ब्रांड था। माला बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में आई थी और उन्होंने अपना नाम बदलकर बेबी नजमा रख लिया था। जब थोड़ी बड़ी हुई तो ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता केंद्र से गायिका के रूप में गाना गाकर शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाली फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया था। 1950 में आई बंगाली फिल्म जय कृष्ण लीला और माँ वैष्णो देवी में काम किया था। महज 16 साल की उम्र में उन्हें बंगाली फिल्म रोशन आरा में हीरोइन का रोल मिल गया था। इसके बाद एक बंगाली फिल्म की शूटिंग के लिए जब मुंबई आई तो वहां उनकी मुलाकात बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री गीता बाली से हुई, जो कि इनसे मिलकर उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गई। गीता बाली ने ही उन्हें हिंदी फिल्मों में कई निर्देशकों से मिलवाया था और बाद के वर्षों तक उनकी मार्गदर्शक बनी रही। कहा जाता है कि निर्देशक ने तो उन्हें यह तक कह दिया था कि कभी शीशे में अपनी शक्ल देखी है, जो बड़ी सी नाक के साथ फिल्मों में काम करने आ गई। साल 1945 में इनकी बतौर हीरोइन कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे हमले, जैसे किशोर साहू ने प्रदीप कुमार के साथ बनाया। ये फिल्म फ्लॉप रही थी। इसी साल इनकी प्रदीप कुमार के साथ बादशाह और गीता बाली की फिल्म सुहागन रिलीज हुई। ये फिल्में ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन माला सिन्हा को लोग कलाकार के रूप में पहचानने लगे थे। इसके बाद 1954 में फिल्म आई एकादशी, जो कि एक पौराणिक कथा पर आधारित थी। इस फिल्म में माला सिन्हा लीड रोल में थी और उनके साथ त्रिलोक कपूर ने अभिनय किया था। कहते हैं हिंदू भावनाओं का ख्याल रखते हुए निर्देशक दादा गजल और त्रिलोक कपूर की सलाह पर इन्होंने अपना नाम बदलकर माला कर लिया था। इसके साथ ही इनको हिंदी और बंगाली कई फिल्में मिलने लगी। साल 1955 की रियासत, 1956 में आई केदार शर्मा की जलदीप और रंगीन रातें और इसी साल रिलीज हुई पैसा ही पैसा उनकी प्रमुख फिल्में थी। जब माला को इतनी फिल्में करने के बाद भी कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही थी तो ऐसे में उन्होंने सहारा लिया हिंदी फिल्मों के लेजेंडरी एक्टर और निर्देशक गुरुदत्त का, जिन्होंने उन्हें फिल्मों में अच्छी तरह स्थापित करने की काफी मदद की। उनकी 1957 में आई फिल्म प्यासा में लोगों ने माला सिन्हा को काफी पसंद किया। ये फिल्म सुपरहिट रही थी और इस साल उनकी कई और फिल्में आई, जिनमें बंगाली फिल्मों के साथ साथ अपराधी कौन, लाल बत्ती, वक्त, ध्रुव, नया जमाना शामिल है। लगभग सभी ए ग्रेड फिल्में थी और इनमें उन्होंने प्रदीप कुमार, बलराज साहनी, राजकुमार जैसे कलाकारों के साथ काम किया। इसके बाद 1958 में उनको राज कपूर के साथ फिल्म परवरिश में काम करने का मौका मिला, जिसका एक गाना मस्ती भरा है समा काफी पॉपुलर रहा। राज कपूर के साथ ही उनकी दूसरी फिल्म फिर सुबह होगी भी रिलीज हुई। इसके बाद देवर भाभी, मैं नशे में हूँ और देवानंद के साथ लव मैरिज जैसी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसी साल माला सिन्हा की एक और फिल्म आई धूल का फूल, जो कि सुपरहिट रही और इसमें उन्होंने राजेंद्र कुमार के साथ काम किया था। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म से यश चोपड़ा ने अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के बाद माला सिन्हा इंडस्ट्री में टॉप की हीरोइन में शामिल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने दुनिया न माने, जालसाज में काम किया, जो कि दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी। इसके बाद माला सिन्हा की किशोर कुमार के साथ बेखौफ और देवानंद के साथ माया उनकी प्रमुख फिल्में रही, जिसके जरिए माला सिन्हा घर घर में फेमस हो गई। उसके बाद आया साल 1962, जो माला सिन्हा का साल था। इस साल उनकी फिल्म आई हरियाली और रास्ता, जिसमें उन्होंने मनोज कुमार के साथ काम किया था। इस फिल्म ने उनके करियर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। इसके बाद शम्मी कपूर के साथ दिल तेरा दीवाना और धर्मेंद्र के साथ फिल्म अनपढ़ में भी माला सिन्हा ने काम किया, जिनके गाने बहुत लोकप्रिय हुए। इसी साल किशोर कुमार के साथ मुंबई का चोर एक सफल कॉमेडी फिल्म रही। माला सिन्हा कितनी ही बड़ी अभिनेत्री क्यों न बन गई थी, अपने पिता से हमेशा डरती थी। वो अपने घर में बेहद ही सादगी से रहती थी और उनकी माँ उन्हें एक घरेलू लड़की ही मानती थी और घर आने से पहले वो अपना स्टार स्टेटस घर के बाहर छोड़कर आती थी। घर जाकर रसोई में जाकर खाना बनाना और प्रेम से मेहमानों को खाना खिलाना सिन्हा के प्रिय शौक रहे। 1950 से 1970 के बीच में लगातार कई बंगाली फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई थी। साल 1963 में उनकी हिंदी फिल्में फूल मने अंगारे, गहरा दाग और गुमराह ने दर्शकों के बीच खासा लोकप्रियता बटोरी। माला सिन्हा अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 1964 में आई फिल्म बहुरानी में मानती हैं, जिसमें वो गुरुदत्त के साथ नजर आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नॉमिनेशन भी मिला था। इसी साल फिल्म जहां आरा में भारत भूषण के साथ वो सशक्त भूमिका निभाते नजर आई। बाद में कुछ वर्षों में वो कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी, जिसमें 1966 की दिल लगी, 1967 की नाइट इन लंदन और दाग आदि प्रमुख रही। 1967 में आई फिल्म नई रोशनी में उनका अभिनय कौशल देखने को मिलता है। इस साल उनकी डबल रोल वाली एक फिल्म आई जब याद किसी की आती है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। 70 के दशक में उनकी 2 दर्जन फिल्में आई, जिसमें गीत, मर्यादा, संजोग और
समीक्षा वाला चर्चित फिल्में रही। साल 1974 में उन्होंने अपनी भूमिका में बड़ा बदलाव किया। अब उन्हें पहले की तरह साल में 7-8 फिल्में भी नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने सिर्फ दमदार रोल को स्वीकार करना शुरू किया। 1974 में आई फिल्म 36 घंटे इसका बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें उन्होंने लीक से काफी हटकर काम किया था। 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी में उनका किरदार देखते ही बनता था। इसके अलावा हर जाए, ये रिश्ता न टूटे, बाबू और खेल में उनके कैरेक्टर को लोगों को काफी लोकप्रियता हासिल हुई। माला सिन्हा की लोकप्रियता कुछ ऐसी थी कि जब 1990 में माधुरी दीक्षित को प्रचारित किया जा रहा था तो उन्हें न्यू माला सिन्हा कहा गया। इसके बाद कुछ वर्ष बाद उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। उनकी आखिरी फिल्म जिद थी, जो 1994 में रिलीज हुई थी। 2007 में उन्हें स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 2018 में माला सिन्हा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2004 में उन्हें सिक्किम सरकार द्वारा सिक्किम सम्मान और 2021 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी दिया गया। निजी जिंदगी की बात करें तो 1966 में दिल लगी की शूटिंग के दौरान माला सिन्हा की अभिनेता संजय खान से नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने एक लौती नेपाली फिल्म की थी जिसमें उनके नायक चिदम्बरम प्रसाद लोहानी थे। शूटिंग के दौरान ही दोनों को प्यार हो गया और 1966 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी 3 बार अलग अलग रीति रिवाज से की गई। पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की, फिर क्रिश्चियन पद्धति से चर्च में शादी की, उसके बाद हिंदू रीति रिवाज से दोनों ने शादी की। लोहानी का नेपाल में काफी बड़ा रियल एस्टेट का बिजनेस था। अगर उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो कहा जाता है कि फिल्म हमसाया की सेट पर शर्मिला टैगोर के साथ उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और माला ने शर्मिला टैगोर को थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता पुष्टि नहीं मिलती है। उन्हें हॉलीवुड की फिल्में भी ऑफर हुई थी, लेकिन उनके पिता ने इसके लिए मना कर दिया था। माला सिन्हा ने ज्यादातर वही किरदार लिए थे जो दूसरी हीरोइनें करने से कतराती थी। एक बार उनके घर पर रेड पड़ी और 12 लाख रुपए बरामद किए गए और उन्होंने खुद को बचाने के लिए कोर्ट में ये कह दिया कि उन्होंने ये पैसा गलत धंधे से कमाया है। इसके बाद उनकी काफी आलोचना की गई। हालांकि माला सिन्हा का करियर और निजी जिंदगी सफल ही रही है और उन्हें बॉलीवुड में योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।